नेगेटिव इमोशन का मतलब है कि जो आप वाकई में हो वो ना बनते हुए आप कुछ और बन गए हो। आप खुद को जितना होने दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आप हो। और हम ईस्टर के बारे में भी श्योर जानते थे कि जब ईस्टर के साथ ऐसा होता था तो वो हार्डली उस इमोशन से अलग हो सकती थी जो वाकई में वो थी उससे। ईस्टर को उससे ज्यादा कुछ अपसेट नहीं कर सकता था वो महसूस करने से ज्यादा कि वो कुछ ऐसी बन गई है जिसे वो अब अलाउ नहीं होने दे रही है, क्योंकि वो जो पर्सपेक्टिव रखती है वो उसे उस हायर या अलाइनमेंट के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में नहीं आने दे रहा है। आपको पता है कि आप मांस और ब्लड और हड्डी से बने हुए हो, और आपकी फिजिकलनेस में यानी कि आपकी शारीरिकता में आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आप एक वाइब्रेशनल बीइंग है, यानी कि आप एक स्पंदनशील प्राणी हो। लेकिन आज हम इस सेमिनार में हम आपकी वाइब्रेशनल प्रकृति के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी वाइब्रेशनल प्रकृति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और जब तक आप अपने एक्सपांडेड हिस्से के साथ अपने वाइब्रेशनल रिलेशनशिप को मापने में सक्षम नहीं होते हैं, तो आप कभी भी अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होंगे, और इसीलिए कभी भी आप लगातार अलाइनमेंट में नहीं रह पाएंगे, और इसीलिए आप कभी भी लगातार खुश नहीं रह पाएंगे। तो इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर है। तो फर्स्ट, आप वाइब्रेशनल बीइंग हो और यूनिवर्स में हर कोई वाइब्रेशनल बीइंग है और सब कुछ वाइब्रेशनल ही है। दूसरा, वो वाइब्रेशन जो आप है और दूसरी हर कोई एक चीज का वाइब्रेशन, वो सब कुछ पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम द्वारा ही मैनेज हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन वाइब्रेशन को एक साथ रखता है जो समान है, तो आप वाइब्रेशनल बीइंग है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको मैनेज करता है। और अब तीसरा, आप जो इमोशन फील करते हैं उससे आपको पता चलता है कि आप अपने अलाइनमेंट को कितना अलाउ कर रहे हो और आपके रेजिस्टेंस से आप कितना दूर हो। जितना बेहतर आप फील करेंगे उतना आप अलाइनमेंट में है, और जितना बुरा आप फील करेंगे उतना आप रेजिस्टेंस में हो। और जब आपने ये सब कुछ समझ लिया है अब, तो क्या अब आप 1 मिनट के लिए हमारी बात सुनोगे क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि आप क्या हो? क्या आप जानते हो कि आप वाइब्रेशनल बीइंग हो और आपके इमोशंस आपकी गाइडेंस सिस्टम है जो आपको बताती है कि आप कैसा कर रहे हो? क्या आप अच्छा कर रहे हो? आप कहोगे नहीं। क्या आप खुद को खुश रख पा रहे हो? आप कहोगे नहीं। क्या आप एक्सपांशन के साथ उस स्पीड में आगे बढ़ रहे हो जिसके साथ आपकी लाइफ ने आपको रेडी रखने के लिए हेल्प की है? इसलिए जब आप अपने अलाइनमेंट को जो आप वाकई में हो उसके साथ होने देते हैं, और जब आप इस बात की परवाह करते हैं कि आप कैसा फील करते हैं, ताकि आप अपने विचारों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गाइड कर सके, तो जब आप इसे नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन के आदी हो जाते हैं। और जब आप इस हाई वाइब्रेशन से बाहर निकलने लगते हैं तो अब आप इसे जानने भी लगते हो। बहुत से लोग जिन्हें आप जानते हैं वे शायद ही कभी अलाइनमेंट में डुबकी लगाते हैं। वे ज्यादातर अलाइनमेंट से बाहर ही होते हैं। कभी कभी वो ठोकर खाते हैं, तो कभी कभी वो अलाइनमेंट में आने का रास्ता भी खोज लेते हैं, एप्रिसिएशन के जरिए या मेडिटेशन के जरिए या म्यूजिक सुन के या पॉजिटिव एस्पेक्ट की लिस्ट बना के। और उससे उल्टा ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस चीज से डिस्ट्रैक्ट करती है जो आप करते रहते हैं, जो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी पर रखती है। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं कि आप एक वाइब्रेशनल बीइंग है और जिस विचार को आप सोचते हैं वो उस मोमेंट में जैसा भी वाइब्रेशन बन जाता है वो उसके पीछे का कारण होता है। और फिर जब आप इस नाउ मोमेंट में यानी कि अभी की मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है जहां आपका सबसे बेस्ट पावर होता है, तो जब आप उस मोमेंट को अपनी बेस्ट फीलिंग थॉट के लिए लगा देते हैं तो वो आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में ले आता है। तो अब आप ये सुनिए, आप जो नोटिस करना शुरू करने लगते हैं तो उससे बनाए रखना आसान और आसान और आसान होने लगता है। थोड़ी देर के लिए अपना वाल्व खोलिए, थोड़ी देर के लिए अलाइनमेंट का स्वाद चख के देखें जो आप वाकई में हो। हमने पिछले कुछ वर्षों में कई अलग अलग शब्द दिए हैं, लेकिन हम रियली में चाहते हैं कि आप आज ये सेमिनार में हमसे ये सुने कि आप जिस मोमेंट को बनाए रखने की प्रैक्टिस करते हो उससे कहीं ज्यादा आप एक्सपांडेड हो, और जितनी ज्यादा आप उस हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही बेहतर आप फील करोगे। पर कुछ लोगों के लिए ये काफी नहीं होगा। तो आप कहते हो कि मैं अच्छा फील करूंगा, पर उस मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या जो मुझे चाहिए? तो आप कहोगे कि उन चीजों के बारे में क्या जो मुझे चाहिए, जिसके लिए मेरी लाइफ ने उसे पहचानने में मेरी मदद की है?
उन सारी चीजों को प्राप्त करने के बारे में क्या? इसलिए हम कहते हैं कि याद रखिए कि आप वाइब्रेशनल बीइंग है और आपने वो बनाया है जिसे हम प्यार से आपका वर्टेक्स कहते हैं। ये आपके क्रिएशन का वाइब्रेशनल वर्जन है। ये एक वाइब्रेशनल वर्जन है जो हर कोई मैनिफेस्टेशन से पहले होता है। ये एक वाइब्रेशनल वर्जन है जो मैनिफेस्टेशन हो जाने वाले एक ही प्लेस पर मौजूद है और ये वहां पे मौजूद है जहां आपका इनर बीइंग मौजूद है। अब कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लगता होगा, क्योंकि ये एक वाइब्रेशनल रियलिटी ऐसी नहीं होगी जैसा आप इसे देखते हो। आप ना इसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही इसे टच कर सकते हैं। अगर पैसों के रिलेटेड है तो ना ही आप इसे खर्च कर सकते हैं और पार्टनर के बारे में है तो ना ही आप इसके साथ सो सकते हैं। दूसरे शब्द में कहे तो ये ऐसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था, या तो जैसा आपने अब्राहम से कहा था कि मैं अपनी खुद की रियलिटी का क्रिएटर हूँ, और आप कहोगे कि इब्राहिम मुझे ऐसी रियलिटी चाहिए जो टेंजिबल हो, या कहे तो मूर्त हो, या कहे तो जिसे मैं देख सकूं, टच कर सकूं, सुन सकूं, सूंघ सकूं या टेस्ट कर सकूं। और हम कहेंगे कि इस वॉर्टेक्स के लिए एक्साइटमेंट महसूस करें। पहले इस वॉर्टेक्स के वर्जन से सेटिस्फाइड रहे जिसके आप ख्वाब दिखते हैं, और दूसरा अपना बेस्ट दे उस फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए जो इस वॉर्टेक्स के वर्जन के साथ स्पीड में रह सके। तो आप थोड़े टाइम से हमारी बात सुन रहे हैं। हम आपसे कहते रहते हैं कि आप अपनी खुद की रियलिटी बनाते हैं और ये 3 स्टेप की प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप है कि आप मांगते हो, और ये इजी है क्योंकि आप अपने अस्तित्व के सभी लेवल पर मांगते रहते हो पूरे दिन, हर दिन। और इसके पीछे का कारण है कॉन्ट्रास्ट, जिससे आप घिरे हुए हो, और यही आपकी लाइफ का कॉन्ट्रास्ट आपको मांगने के लिए प्रेरित करता है। आप किसी भी चीज में इंप्रूव होने की डिजायर बंद नहीं कर सकते। तो अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपका काम नहीं है। सेकंड स्टेप यहाँ तब से है जब से आपने कुछ मांगा है और कुछ मांग के रॉकेट छोड़ा है, और क्योंकि ये वाइब्रेशन रॉकेट आपकी लाइफ में पहले आया है, जिसे हम आपके क्रिएशन का वॉर्टेक्स कह रहे हैं। आपके अंदर का सोर्स, आपका इनर बीइंग, और हम यानी कि सोर्स आपके इस नएपन के इर्द गिर्द रेली करते रहते हैं कि आप नए बन गए हैं और पूरी तरह से नए बन गए हैं। हम यानी कि सोर्स इसके वाइब्रेशनल फोकस को स्थिर रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे आपकी जो मांग है, रिक्वेस्ट है, उसका विजन होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो हमारी वर्कशॉप है वो क्वेश्चन उठा के उसका आंसर भी देगी कि क्या थर्ड स्टेप इस 3 स्टेप प्रोसेस का भाग है। तो यही वो थर्ड स्टेप है जहां आपने जो भी मांगा है उसके लिए कुछ भी करके आपको वाइब्रेशनल मैच होना है। यदि आपने ज्यादा पैसों की मांग की है तो आप ऐसा डोल नहीं पीट सकते कि आपके पास इनफ मनी नहीं है, पर आपको जो चाहिए उसके साथ मैच बने। तो फिर आपको यहाँ एक कदम उठाना है और आप ये करते गए करते गए करते गए। आप सोर्स से कुछ मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, और अब सोर्स ने सब कुछ आपके लिए रेडी कर लिया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपके लिए इकट्ठा कर लिया होता है आपके बिहाफ पर, और आपके बिहाफ पर उन सर्कमस्टांसेस और घटनाओं को लाइनिंग अप करेगा और आपके द्वारा चाहे गए मैनिफेस्टेशन को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आपका काम ये है कि आप जो मांग रहे हो उसके लिए एक वाइब्रेशनल मैच होने के लिए कोई रास्ता ढूंढे। पर यहाँ एक ट्रिकी पार्ट है। इसका मैनिफेस्टेशन हो जाने से पहले आपको इस पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी डिजायर की फ्रीक्वेंसी की प्रैक्टिस करनी होगी उससे पहले कि ये आपके एक्सपीरियंस में फ्लो हो जाए, जिसे हम आपके वाइब्रेशनल ग्रिड यानी कि चाल की तैयारी के रूप में रिफर कर रहे हैं। आपकी वाइब्रेशनल ग्रिड या चाल, ये चाल कुछ ऐसी है जैसे हम घर बनाते हैं तो उससे पहले उसकी फ्रेम्स या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो इसी तरह ये चाल में भी बाद में डिटेल्स से भरा जाएगा। आपके पास एक वाइब्रेशनल चाल है जो आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल ही होगा, और आप पूरे दिन, हर दिन उस जाल के बीच में खड़े रहते हैं, और जो आपके पास आ रहा है एवरी सिंगल केस में वो परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच है। अ परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच, अ परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच।